Hello everyone, glad to have you back on my YouTube channel. In this video, we will discuss about Prevention of Food Adulteration Act 1955. Generally आप लिखा देखेंगे 1955 की जगह 1954 because this act was passed in 1954 and फिर से amend किया था 1955 में. Firstly, we will discuss about food adulteration and then we will having discussion on प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. ओके, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फूड एडल्ट्रेशन. फूड सबको पता है, खाते हैं भैया, पूरा दिन मुंह चलता रहता है. फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कंज्यूम किए जाते हैं एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, है ना. और एडल्ट्रेशन क्या है? फूड फ्रॉड फॉर फाइनेंशियल गेन. जैसे ब्यूटी फ्रॉड चलता है ना स्नैपचैट से, ऐसे ही फूड फ्रॉड चलता है फाइनेंशियल गेन के लिए, है ना. पॉपुलैरिटी के लिए स्नैपचैट से चलता है ब्यूटी फ्रॉड. वेल, फूड फ्रॉड क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है. फूड फ्रॉड, यही हम फूड एडल्ट्रेशन को बोल रहे हैं. फूड एडल्ट्रेशन रेफर्स टू द अल्ट्रेशन ऑफ फूड प्रॉपर्टीज. कुछ फूड प्रॉपर्टीज को अपने गेन के लिए, है ना, अपने फाइनेंशियल गेन के लिए हम चेंज कर दे रहे हैं, या फिर टेस्ट के लिए चेंज कर दे रहे हैं, उसको अच्छा कलर देने के लिए चेंज कर दे रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ऐड कर दे रहे हैं, अपीयरेंस अच्छा दिखाने के लिए, टेक्सचर के लिए, या फिर उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए. इसी को हम फूड एडल्ट्रेशन बोलते हैं, यानी फूड क्वालिटी को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है. अब फूड क्वालिटी में चेंज कर रहे हैं, उसका टेस्ट चेंज करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, और वो केमिकल्स जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं, है ना. डिजीज कॉज कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है. तो इसी फूड एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए जो है एक एक्ट पास किया गया, उसी का नाम है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट. अब हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या है और कैसे बना. राइट, राइट. फूड एडल्ट्रेशन कमेटी अप्रूव हुई थी 1943 में. फिर उस कमेटी ने एक कुछ रूल्स बनाए, किसके अंडर में? उन्हीं उन्हीं रूल्स को क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फॉर्मुलेटेड एंड पास्ड इन 1954. और फिर ये एक्ट इफेक्ट में आया 15 जून 1955. और यही इसको हम और क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल्स 1955. और उसके बाद भी इस एक्ट में 3 बार अमेंडमेंट हुए, 1964 में, 1976 में, और लेटेस्ट जो है 1986 में, और मे बी अभी भी, ठीक है. तो हम देखते हैं जो ये एक्ट है इसके अंदर क्या है. द PFA यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट covers rules related to फूड स्टैंडर्ड. फूड की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मस्ट है, वो फूड स्टैंडर्ड में इंक्लूड है. जनरल प्रोसीजर फॉर फूड सैम्पलिंग. फूड सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या है? जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो वेंडर्स के यहाँ जाते हैं, फूड सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनकी जो लेबोरेटरीज होती हैं, गवर्नमेंट जो लेबोरेटरीज हैं, इसी के अंडर कुछ लेबोरेटरीज भी सेटअप की गई थी जिनको हम कहते हैं सेंट्रल फूड लेबोरेटरी. उस सैंपल को सेंट्रल फूड लेबोरेटरी लेके जाया जाता है, और फिर वहाँ पे उसकी टेस्टिंग की जाती है, और वहीं से उसको पास भी किया जाता है. सीलिंग, फास्टनिंग एंड डिस्पैच ऑफ सैंपल. कुछ लोग सोचेंगे डिस्पैच की स्पेलिंग गलत है, बट ऐसा नहीं है. डिस्पैच और डिस्पैच एक ही बात है, ठीक है. जो सैंपल हम दे रहे हैं ना फूड इंस्पेक्टर को, उसकी सीलिंग और पैकेजिंग एंड ऑल कैसी होना चाहिए, वो उसके रिलेटेड रूल्स भी PFA में हैं, ठीक है. कलरिंग मैटर जो हम ऐड कर रहे हैं सब्सटेंस, वो हम कौन कौन से कर सकते हैं, ठीक है, वो सब उसके बारे में कुछ रूल्स बनाए गए हैं. पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड. फूड पे क्या क्या लेबलिंग होनी चाहिए, जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ पैकेजिंग, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी, सब होना चाहिए, ठीक है. पॉइजनस मेटल कौन कौन से हैं,
जो जिनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट में डाल रहे हैं तो वो फूड पॉइजनिंग कोज कर देंगे। ठीक है। क्रॉप कंटामिनेंट्स, यानी जब हम किसी क्रॉप से कुछ भी बना रहे हैं, है ना, फॉर एग्जांपल वीट पे क्या पेस्टिसाइड्स पहले से यूज़ किए गए हैं, और जो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए हैं उनका कुछ भी पर्टिकुलेट मैटर उसमें होगा, है ना, वो सब। कंडीशंस फॉर सेल एंड लाइसेंस, लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं अगर कोई फूड या बेवरेज इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है। ठीक है। क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते हैं शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट में कौन कौन से केमिकल्स डाल सकते हैं, इमल्सिफायर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, और फूड एडिटिव्स, बफरिंग एजेंट्स, इरेडिएशन ऑफ फूड जो कि शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, कौन से एंटीबायोटिक एंड अदर एक्टिव सब्सटेंस है जो यूज़ कर सकते हैं, और फूड इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज़ है, उससे रिलेटेड सब चीज़ें इस रूल के अंदर लिखी हुई है। और जो 2 कमेटी स्टैब्लिश की थी, वो कमेटी जो स्टैब्लिश की थी, सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, उसको कैसे इंस्पेक्शन करना है, जो भी फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़ है या फिर जो फूड है उसकी सैम्पलिंग के से रिलेटेड क्या करना है, वो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी करती है। उसके लिए भी रूल्स इसमें मेंशन है। पेनल्टी, अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, जो भी मेंशन है इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ठीक है, उसके ऊपर फिर पेनल्टी लगाई जाती है। अगर कोई फर्स्ट टाइम उस लॉ को ब्रेक कर रहा है तो ज़्यादा नहीं, बस 2,000 की पेनल्टी लगाई जाती है और जेल 6 महीने की होती है। और अगर सेकंड टाइम उसको फिर से वॉयलेट कर रहा है तो जो उसका लाइसेंस है, फूड लाइसेंस है, वही कैंसिल कर दिया जाता है और 6 साल तक के लिए उसको सजा मिलती है। आई होप आपको इसमें सब समझ आया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।